नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी बिहार में। तो आज से हम लोग बनाएंगे कक्षा 5 का मैथ। और पिछले जो भी वीडियो अपलोड हुई है उसमें हम लोग पीछे तक का अध्ययन कर चुके हैं और अध्ययन करेंगे अभ्यास 2 से, जो कि भाग से संबंधित प्रश्न है। उनमें से एक है कि दिए गए सवालों को हल कीजिए और उत्तरों की जाँच भी कीजिए। जैसे कि 1 नंबर में दिया हुआ है 94,132, इसमें भाग करना है 9 से, और जो भाग बनेगा वो जो बना है भाग जो बनेगा वो सही है या फिर गलत है, उसका जांच भी करना है। तो चलिए कॉपी पर लेकर चलते हैं आप लोगों को। तो यहाँ वो सवाल है 94,132, इसमें हमको भाग करना है 9 से, और जो उत्तर आता है उसका जाँच भी करना है वो किस प्रकार से सही है। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, हम लोग 9 से भाग लगाएंगे 94,132 में। पहले 1 में लगाते हैं, एक वाली पहले संख्या में। तो ये 9 है और ये भी 9 है, तो ये एक बार में लगेगा। 9 से 9 कट गया, ये 4 आएगा नीचे। चूँकि 9 से ये छोटा संख्या है इसलिए हमको 3 भी चाहिए, तो यहाँ 0 लगाएंगे और 3 लाएंगे। अब इसमें 4 से लगेगा 9 चूँकि 36, चूँकि 5 बार में ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ घटाव करेंगे इसका, तो 13 में से 6 हो गया, तो यहाँ 7 बचेगा। और ये 2 फिर आएगा नीचे, और ये हो गया 72। 9 के टेबल में आता है 8 बार में 72। ये पूरा कट गया हमारा शेषफल, एक भी नहीं बचेगा। और इसका क्या करना है, इसका जांच करना है कि ये हमारा सही बना है या फिर गलत बना है। तो इसके लिए जो सूत्र है, जैसे कि बुक में दिया हुआ है, पिछले वीडियो में मैंने इसको क्लियर किया है। तो भाज्य बराबर होगा भागफल गुना भाजक और जोड़ शेष। ये इसी पर हमारा जो है ये भाग चेक होगा कि ये सही बना है या फिर गलत बना है। तो भागफल जो हमारा आया है वो 1048 है, गुना में भाजक जो कि 9 है, और शेषफल हमारा एक भी नहीं है, तो शेषफल को 0 रखते हैं। अब इसको हल करते हैं। इसको हल करने पर हमें जो प्राप्त होगा उसी से पता चलेगा कि हमारा भाग सही है फिर गलत है। तो इसको मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है। 9 8 72 हासिल 7, 9 चौके 36 और 7 7 6 13 यानी कि 33 का 3 हासिल 43 होगा। 9 चौके 36 और इसमें का हासिल 7, 36 और 7 43 का 3 हासिल 4, और 9 में 0 से करेंगे गुना तो 0 हो जाएगा, उसमें 4 हासिल जोड़ेंगे तो 4। अब तो हासिल बचा नहीं, और 9 इकाई 9, इसमें 0 ऐड करेंगे तो ये उतना ही रहेगा, यानी कि 94,132 जो कि हमारा भाज्य था वो निकल कर यहाँ आ गया है। इसका मतलब ये हमारा बना हुआ सही है। अब अगला देखते हैं। अगला में है 51,290, इसमें 12 से हमको भाग करना है और उत्तर का जांच भी करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ दूसरा नंबर है 12 से इसमें भाग करना है, तो 4 बार में लगेंगे। 12 चौके 48, और घटाएंगे तो 11 में 60 गया था 3, इसका कहानी ख़त्म हो गया। ये 2 आएगा नीचे, और फिर यहाँ 2 बार में लगेगा 12 दूनी 24, 12 में से 4 गया तो 8, और इसका भी कहानी इधर वाला ख़त्म। चूँकि ये तो कुछ दिया है तो ये बच गया 2, 2 में से 2 गया तो 0, यानी कि ये काट भी सकते हैं इसको, जैसे कि आप लोग को पता होगा। और ये 8 है, सॉरी 9 आएगा नीचे भी इसके साथ, और लगाएंगे 7 बार में 12 7 84, ये 5, और ये आ गया 0, और इसमें फिर लगेंगे 4 बार में 12 चौके 48, और इसमें से कटेगा तो 2 हमारा शेषफल आ गया। ये जो हमारा है ये इसको कहते हैं भाज्य, ये हमारा भागफल और ये भाजक है। अब इसको जांच करना है, तो जांच करेंगे, लिखेंगे भाजक भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और जोड़ शेष। भाजक जो है हमारा वो 12 है, भागफल हमारा आया है वो 42 74 आया है, और प्लस में शेष जो है वो 2 है। अब इसको गुना करते हैं। इसको गुना करने पर हमें क्या मिलता है, उसमें 2 जोड़ के देखते हैं। अगर हमारा भाज्य मिल जाता है जो यहाँ है तो ये हमारा सही होगा। 42 74 में 12 से गुना करना है। 2 चौके 8, 7 दूनी 14 के 4, 2 दूना 4, 4 1 5 और 4 दूनी 8।
4 इकाई 4 7 2 और ये 4, इसको जोड़ेंगे तो 8 4 4 8 और 7 5 12 का 2 हासिल 1 8 तो 10 11 के 1 हासिल 1 4 और 1 5, यानी कि हमारा जो है वो 51,288 गुना करने पर है। इसमें 2 को ऐड करेंगे तो 8 तो 10 का 0 हासिल 1 8 और 1 हासिल वाला 9, ये 2 का 2 1 और ये 5, यानी कि 51,290 हमारा आ गया, यानी कि जो हमारा ये भाग ऊपर बना हुआ है ये सही है। अब बढ़ते हैं आगे। तीसरा नंबर जो सवाल है वो हमारे पास ये है 78 42, इसमें 14 से भाग करना है। तो शुरू करते हैं, बनाते हैं 78 42, सेम वैसे ही बनेगा जैसा ऊपर में बना है। 14 5 70 5 बार में 8 आ गया नीचे और ये 4 आएगा इसके साथ 84 और 14 छक्के 84 और ये भी कट जाएगा। ये जो 2 बचा है वो नीचे आएगा और चूंकि ये नीचे आएगा तो ये हमारा शेषफल नहीं कहलाएगा। यहाँ इसके लिए यहाँ 0 लगाना पड़ेगा तो ये हमारा ये शेषफल कहेगा। चूँकि ये ऊपर से खुद आया नहीं है, हम लाए हैं इसको, और ये शेषफल नहीं माना जाएगा। चूँकि शेषफल उसको कहते हैं जो इसमें से माइनस होकर जो बच जाता है उसको कहा जाता है। ये तो ऊपर ही बच जाता है, इसको नीचे लाने के लिए हमें यहाँ 0 लगाना पड़ेगा। अब इसका जांच करते हैं, लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और जोड़ शेष। भाजक जो है हमारा वो 14 है और भागफल आया है हमारा 560 प्लस में शेषफल अब ये 2। इसको सॉल्व करेंगे, 14 में 0 से करेंगे तो गुना 0 होगा और 14 छक्के 84, 84 का 4 हासिल 8 और 14 पंचे 70 और 8 78, ये 7840 हो गया और इसमें हासिल 2 को ऐड करेंगे तो हमारा 7842 जो कि ये प्राप्त हो गया है। तो ये भी हमारा जो भाग बना हुआ है वो सही बना हुआ है। अब बढ़ते हैं आगे चौथा नंबर में। चौथा नंबर में 36 से मुँह भाग लगाना है 55,679 में। तो एक बार में पहले लगाएंगे 36, चूँकि 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा 72। अब माइनस करेंगे तो 15 में से 6 गया तो 9, ये बच गया 4, 4 में से 3 गए तो 1 और ये आएगा नीचे 6। अब इससे इसमें कितना बार में लगाएंगे जो इससे कटे, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए। तो 36 से 5 बार में लगाएंगे तो इसके करीब करीब हमारा जो है नंबर वो आ जाएगा। तो 5 छक्के 30 के 0 हासिल 3 और 5 तिहाई 15 और हासिल 3 18। इसमें से घटाएंगे तो 6, इसमें से ये कटेगा तो 1 बचेगा और 6 आया था नीचे तो अब आएगा इसके साथ 7। अब क्या करेंगे, इसको 4 बार में ही लगाएंगे। 6 चौके 24 का 4 हासिल 2 और 4 तिहाई 12 2 14 144। यहाँ घटाव करेंगे तो 7 में से 4 गया तो 3, 6 में से 4 गया था 2 और ये 9 आ जाएगा इसके साथ ही। अब 36 से कितना बार में लगाएंगे जो इससे मिलता जुलता हमारा जो है वो आएगा। तो 36 में 6 बार लगाएंगे तो इससे जो है वो नीचे आएगा, ऊपर वाला नहीं जाएगा, ऊपर संख्या इससे बड़ा हमें चूँकि नहीं चाहिए, इसे छोटा ही चाहिए था। 6 बार में लगाएंगे तो 6 छक्के 36 के 6 हासिल 3 और 6 तिया 18 और 3 21 216। घटाएंगे तो 3 आएगा, इसमें से घटाएंगे तो 2 बचेगा, यानी कि 23 हमारा जो है वो शेषफल आया, भागफल ये आया। अब इसका जांच करना है तो फिर लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और जोड़ शेष। इसको ब्रैकेट कर देते हैं। भाजक जो हमारा 36 है, भागफल हमारा आया है 15 46 और प्लस में शेष 23। अब इस दोनों को सर्वप्रथम गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे तो क्या आता है, इस दोनों को गुना करेंगे तो हमारा 55 656 आएगा और इसमें 23 को ऐड करना है। तो इसको ऐड करेंगे तो 6 3 9 5 2 7 और ये 6 ये 5 और ये 5, यानी कि 55 600 जो था यहाँ 79 वो हमें प्राप्त हो गया है। तो हमारा भाग ये सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, दूसरे प्रश्न की ओर। वीडियो में बने रहिएगा ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे।
हमारा दूसरा प्रश्न जो वो ये है कि 25 मज़दूरों की एक दिन की मजदूरी 1750 रुपये है, तो बताइए प्रत्येक मजदूर की दैनिक मजदूरी कितने रुपए होगी। यानी कि 25 मजदूर के जो एक दिन का मजदूरी होता है वो इतना है, तो प्रत्येक यानी कि एक मजदूर की दैनिक मजदूरी कितने रुपए होगी, एक दिन में एक मजदूर की कितनी कमाई होगी वो हमें ज्ञात करना है। तो इसमें भाग से हल करेंगे। तो चलिए पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। चूँकि 25 मजदूर की एक दिन की मजदूरी बराबर 1750 रुपये है, इसलिए एक मजदूर की दैनिक मजदूरी बराबर 1750 और बट्टा में 25, यानी कि इसमें भाग करेंगे तो हमारा निकलेगा 5 से इसको भी काटेंगे और 5 से इसको भी काटेंगे। 5 से इसको काटेंगे तो ये 5 बार में कटेगा और 5 से इसको काटेंगे तो 5 दिया 15 और इसमें से 2 घटेगा और इधर 5 है तो बचा 25 और ये 3। फिर 5 से इसको काटेंगे तो 5 7 35 और ये एक 0, यानी कि 70 रुपये जो है वो एक मजदूर की दैनिक मजदूरी निकल के जो कि है वो आया है 70 रुपये। लिखेंगे अतः प्रत्येक मजदूर की दैनिक मजदूरी बराबर 70 रुपया इसका आंसर हो गया। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 से। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।